हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज वी नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। ये हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एनो बॉन्ड एंगल, थर्मल स्टेबिलिटी और हाइड्रेटेड साइज का। तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? तो इसमें की कंसेप्ट जो लगने वाला है वो डिफरेंट होगा हर एक ऑप्शन में। बॉन्ड स्ट्रेंथ में फर्स्ट वाले में देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का की कंसेप्ट लगने वाला है। सेकंड वाले में जो ऑप्शन बी है, इसमें स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री यू कैन से। देन फिर हमारे पास है थर्ड में थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी में कौन सा लगेगा? यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट लगने वाला है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रेटेड साइज में ये हो जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये, राइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप टू मेटल्स, ये सारे कंसेप्ट लगने वाले हैं हर एक ऑप्शन में। तो स्टार्ट करते हुए बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो पहला वाला, जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। इसका ये मतलब होता है हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जब हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एन बी माइनस एन ए। तो इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का। तो हम जब एनओ एनओ और एनओ प्लस का केस कंसिडर करेंगे, सो एनओ माइनस, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये होता है 2, एंड एनओ का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, एंड फाइनली एनओ प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम फॉर एनओ प्लस, राइट। तो एनओ प्लस मैक्सिमम है, फिर बाद में एनओ एंड एनओ माइनस। तो ये करेक्ट ऑर्डर में लिखा है, राइट। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है करेक्ट ऑर्डर में लिखा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड वन, दैट इज सेइंग एनओ बॉन्ड एंगल। हम एनओ बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर हम देखेंगे, NO2 प्लस सबसे पहला दिया है, ठीक है। NO2 प्लस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है N डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, और ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल जो बन के आता है वो आता है 180 डिग्री। पर यहाँ पर क्या दिया है? ये सबसे कम बॉन्ड एंगल दिया है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो सकता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री है NO2 प्लस, और ये दिया है सबसे मिनिमम। तो ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड ऑप्शन, वी हैव थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के केस में यहाँ पे क्या है? कॉमन एनायन जो है, एनायन कॉमन है, वो है फ्लोराइड। और बाकी क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम। ये जो कैटायंस है ग्रुप वन मेंबर्स है, राइट। तो इसमें क्या हो जाता है? द साइज ऑफ F माइनस इज कंपैरेटिवली स्मॉल। तो जो F माइनस है इसका साइज क्या है? स्मॉल है। एंड व्हाट विल हैपन? सो इफ द साइज ऑफ द कैटायन इज आल्सो स्मॉल, तो यहाँ पर अगर कैटायन का साइज भी स्मॉल होगा, वी कैन राइट डाउन इफ साइज ऑफ कैटायन इज आल्सो स्मॉल, व्हाट वी कैन से, इस हम ये कह सकते हैं, देन द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दैट सॉल्ट विल बी हायर। दिस विल imply that packing efficiency will be higher than other salts compared when फ्लोराइड क्या है? छोटा एनायन है। अगर हम दूसरा कटायन देखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, इनके क्या है? कटायन साइज काफी ज्यादा है। therefore what it will do, it will overcome the Fajans rule, and the thermal stability will be order of this one, because F minus is a small anion and Li is the small cation। सो ये दोनों क्या करेंगे? जब ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, इनका पैकिंग एफिशिएंसी काफी ज्यादा होने के कारण इसका सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगा, और ये करेक्ट ऑर्डर में दिया गया है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। तो सिमिलरली वैसे जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट ऑप्शन, एंड द लास्ट ऑप्शन में क्या दिया है? हाइड्रेटेड साइज का। तो जब हम हाइड्रेटेड साइज का केस का बात करेंगे, सो द आयंस विच आर गिवन टू अस आर फ्रॉम ग्रुप टू आयंस।
तो ये ग्रुप 2 मेंबर्स के आयनिक फॉर्म लिया गया है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो है प्लस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उनका +2 है, राइट। तो क्या होता है डाउन द ग्रुप, जब हम जाते हैं ग्रुप 2 में, साइज इंक्रीजेस ऑफ द आयंस। So we can say ionic size is increasing down the group, but what will happen, जब साइज इंक्रीज होगा तो वाटर मॉलिक्यूल क्या आता है, इसको सराउंड ना कर पाएंगे। जब हम नीचे जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड ना कर पाते हैं, और Be2+ इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, राइट, इसका स्मॉलेस्ट आयनिक साइज होगा। सो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स विल सराउंड दिस ion easily, and more efficiently, or you can say more effectively, therefore क्या हो जाएगा, इसका साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, implies this will make size highest, or you can say size biggest in aqueous form. AQ means aqueous form, and the least would be for the last one, that is Ba2+। पर यहाँ पे क्या दिया है, इसका सबसे लीस्ट और Barium2+ का सबसे ज्यादा साइज दिया है, तो वो जो हो जाएगा वो तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर C। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।